अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़अु दरजातिम मन नशा। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तवज्जो दे नाल दुरूद पाक ऊंची आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। अहले वफा के दिल का सहारा
अली। दुनिया में सबसे आला घराने का नूर हो, दुनिया में सबसे आला घराने का नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। और आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली। आप भी मिल के ये मिसरा पढ़ लेना ताकि आपकी भी गवाही हो जाए अल्लाह के घर। हम हैं अली के और अली अली, सारे पढ़े हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। बाद ज़म्द सलात ज़ेब मसनद सदारत किबला वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान सिद्दीकी साहब दामा इज़्ज़ुकुम व शरफ़ुकुम, नबी मोहतरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अज़ीम सनाख़ान हज़रात, दीगर बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मुझे दिली तौर पर यहाँ पहुँचकर खुशी हुई है कि आपने इस गांव में बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत और बड़े इश्क का इज़हार करते हुए हुज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक कह दें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़ानदान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आले बैत की याद में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। ये आपका और आपके किबला उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब का बख्त है कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में नबी मोहतरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़ानदान पाक का जिक्र करने का ये एहतमाम किया है। बेसिकली ये और आप और हम सब इस बात का इज़हार करना चाहते हैं अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह हमें तेरे प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु, सारे पढ़े जब भी हुजूर का नाम इशारतन या ज़मीर के साथ या हुजूर का ज़ाहिर नाम लिया जाए तो दुरूद पाक पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों से हमें मोहब्बत है, हमें प्यार है, हमें इश्क है और उस प्यारो मोहब्बत का इज़हार करने के लिए ये हम एहतमाम कर रहे हैं। और फिर उधर से ये जवाब सुने कि जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ और ख़ास कर हसनैन करीमैन से मोहब्बत करता है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, याद रखें वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कितना मुकर्रब है कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए रब की बारगाह में ये दुआ मांगी है, या अल्लाह जो मेरे इन दो बेटों से प्यार करे तो उसे अपना महबूब बना दे।
हमने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, हमने अपनी वफा का इज़हार किया, हमने अपने प्यार का इज़हार किया, लेकिन प्यार का जवाब हमें मिला कैसे? हुजूर की दुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह तू गवाह हो जा, मैं अपने इन दो बेटों से मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह करम फरमा, तू भी मोहब्बत फरमा, और जो भी मेरी उम्मत का बंदा इनसे मोहब्बत करे मेरे मौला, तू उसे भी अपना महबूब बना ले। ठीक है। हमारे क़िबला उस्ताद जी क्या खूबसूरत बात कहते हैं कि अल्लाह रसूल की बारगाह वो लजपाल बारगाह है कि जो बंदा भी हुजूर के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है, हुजूर ऐसे लजपाल हैं, उसकी मोहब्बत का जवाब उसे मोहब्बत से देते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मोहब्बत के इज़हार का जवाब उसे मोहब्बत के तौर पे देते हैं। उसकी दलील आप देते हैं कि जबल ओहद है ना, मदीना तैयबा का वो पहाड़ जिसका नाम है ओहद पहाड़, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इरशाद फरमाया, आजा जबल ओहद, ये ओहद पहाड़ है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कह दें सुभान अल्लाह। ये ओहद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, ये हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और हुजूर ने ये नहीं फरमाया हाजा जबल ओहद अहब्बना, माजी का सीगा सरकार ने नहीं इरशाद फरमाया कि इसने एक दफा की है, कदी नजर ठहर गई तो प्यार करने लगे हैं, कर देता ना, फरमाया युहिब्बुना, फेल मुजारे का सीगा है और मुजारे के अंदर इस्तिमरार और दवाम पाया जाता है। हुजूर बताना चाहते हैं, मेरी उम्मत तुम हमेशा मेरे साथ मोहब्बत करना, क्यों? तुम इंसान हो, देखो ये पहाड़ है लेकिन इसके दिल में हर लम्हे मेरी साथ मोहब्बत है। आजा जबल ओहदिन, ये ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। एक मर्तबा की नहीं, फरमाया करता रहता है, करता रहता है। जमाने गुजर गए, हालात जैसे भी आए, जब भी बारिश हुई, धूप हुई, इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। और सरकार ने फरमाया एक तरफा मोहब्बत हमारी बारगाह की रीत ही नहीं है। हम वो महबूब नहीं है कि सिर्फ महबूब ही हैं, हम वो महबूब नहीं है कि सिर्फ महबूब ही हैं। फरमाया नुहिब्बुहु, हम वो लजपाल हैं जो हमसे मोहब्बत करे, हम उसे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत देते हैं। है पहाड़, लेकिन सुन लो मैं इस पहाड़ से भी मोहब्बत करता हूं, मैं इस पहाड़ से। तो ये जो इतना अजीम काम है, हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह ये मेरे साहिबजादे मेरे बेटे हैं, इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन्हें महबूब बना, और जो भी इनसे मोहब्बत करे मेरे रब्बा करम फरमा, उसे भी अपना महबूब बना। बरादरान इस्लाम, ये एक तमीदी बात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों को, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब हर फर्द को भी अजीम बनाया है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जो भी बंदा मंसूब हुआ, जो भी हुजूर की बारगाह में आ गया, अल्लाह करीम ने उसे इज्जत वाला बना दिया, अल्लाह ने उसे मुअज्जज बना दिया, अल्लाह ने उसे मुशर्रफ बना दिया, क्योंकि रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत है। अल्लाह ताला जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनकी नस्ल को, उनकी ज़ुर्रियत को, उनके अबा व अजदाद को, उनके भाइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो मेरा महबूब है ना, सिर्फ अकेला मेरा महबूब नहीं है, जो भी उसके दामन से वाबस्ता हो गया, हमने उसे भी इज्जत अता फरमा दी। ये बात आप जानते हैं ना, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इब्राहीम हैं, आपको पता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला कौन है? एक बात इब्तिदा में सुन ले, मेरी तकरीर वो नहीं होगी कि मैं कांधे आदरा का दौड़े शुरू करना। मैंने आपके सामने कुरान मजीद सामने रखा है, मैं एक तालिब इल्म हूं,
लेकिन जो भी बात हसनैन की इज्जत की करूंगा अल्लाह के कुरान से करूंगा। हमें आगे पीछे कान लगाने की जरूरत नहीं है। कोई क्या कहता है, हम तो तवज्जो कर रहे हैं कि हसनैन की शान में कुरान क्या कहता है। ऊंची कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इब्राहिम है। सारे बोले जिनका ईमान है, बल्कि हम सब का ईमान है हुजूर आले, सारे बोले आले। और बरादरान इस्लाम आले इब्राहिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी इज्जतों से नवाजा। मेरा रब आले इब्राहिम का जिक्र करता है। आज हम नमाजों में आले इब्राहिम पर दुरूद पढ़ते हैं, तो सुन ले आले इब्राहिम से मुराद कौन कौन है। अल्लाह करीम ने फरमाया तिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहिम अला कौमी। फरमाया ये मेरी दलील है, ये मेरी बुरहान है, ये मेरी हुज्जत है जमाने वालों पर कि हमने हजरत इब्राहिम को उनकी कौम के ऊपर मर्तबा अता फरमा दिया। नरफ़उ दरजातिम मन नशा। और फरमाया हज़रत इब्राहिम को उनकी कौम पर फजीलत अता फरमाई, उनकी कौम पर शान अता फरमाई, उनकी कौम पर उलूवे मर्तबत अता फरमाया। और ये हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खासा है। और इसलिए है कि ये हमारा तरीका है, हम जिसे पसंद करते हैं, हम जिसे चुन लेते हैं, जिसे चाहते हैं। शाह यशाओ शैअन का मतलब है चाहना, शैअन का मतलब है मोहब्बत करना, अजीज रखना, पसंद कर लेना। अल्लाह करीम फरमाता है इब्राहिम को उनकी कौम पर बुलंदो बाला मुकाम अता फरमाया, इसलिए कि मेरा इब्राहिम मुझे पसंद आ गया। नरफ़उ हम उठाते हैं, हम बुलंद करते हैं, हम रिफत देते हैं दरजातिन। और वो रिफत एक दर्जा नहीं होती, वो रिफत एक मंजिल नहीं होती, वो रिफत दो दर्जे दो मनाजिल नहीं होती। फरमाया मेरी बारगाह के जितने दर्जे होते हैं, जो मुझे पसंद आता है उसे हम इज्जत के सारे दर्जों से नवाज देते। आगे अल्लाह करीम फिर फरमाया इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। ऐ मेरे महबूबे मुकर्रम आपका रब हिकमत वाला है और आपका रब जानने वाला है। आगे अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो हजरत इब्राहिम है, इसे तो मैंने चाहा और दर्जों बुलंद कर दिया। फरमाया लोगों सुन लो, मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है, मेरा कानून है। जो मुझे पसंद आ जाए फिर वो अकेला बुलंद नहीं होता, बल्कि उसकी नस्ल से जो जो मेरा मानने वाला आता है हम उसे भी इज्जतें दे देते। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाया मेरे हबीबे मुकर्रम बात तेरे खून की है, बात तेरी निस्बत की है। अब हम बंदे नहीं देखेंगे, हम रंग नहीं देखेंगे, हम इलाका नहीं देखेंगे। जिस जिसकी रगों में तेरा खून हो जाएगा, जिसके जिस्म में तेरा खून मिल जाएगा, रहने वाला चाहे उर्दन का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, जो तुझसे निस्बत पा गया हम उसे भी इज्जतें देंगे। वजह यह है कि बेटा जो तेरा है। जिक्र आले बैत ये है करने तो हाथ रात लेना तो पता को नहीं, बंदे आते इंसान को नहीं समझ। मैं आधा समझ ओ सुन भी नहीं आती जो खुद पढ़ रहे हैं।
पता उस आपन भी कोई नहीं मैं क्या पढ़ता पाया है हुन बच्चा पढ़ रही ना वो क्या भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते हजरत इमाम अली मकाम दा तकाबुल उस शेर जे और तवज्जो करी तू हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम विक गए ते हुसैन नु खरीद कोई नहीं सकदा ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना तकाबुल है इमाम अली मकाम दा ते इमाम अली मकाम जितनी शाना ने दे बावजूद भी किसी नबी दे बराबर गैर नबी या नबी दे बराबर तुसी तकाबली तौर ते भी बयान नहीं कर सकते ए मसला जोश में जोश भी ना रख मेरे दोस्तों आगे सुनो अल्लाह करीम ने फरमाया वावा हबना लहू इसहाका व याकूब ऐ मेरे प्यारे सिर्फ तुझे ही तेरी कौम पर फजीलत नहीं दी बल्कि हमने तुझे इसहाक अता फरमाया हमने तुझे याकूब दिया और सुन ले कुल्लन हदैना कह दे सुभान अल्लाह कुल्लन हदैना फरमाया सोनिया बेटे तेरे हैं तेरी नबुव्वत का फैजान है हमने तेरी निस्बत से इन्हें भी नबुव्वत के ताज से सरफराज अता फरमा दिया। ये आले इब्राहिम का जिक्र है ये आले इब्राहिम का जिक्र है और जिक्र भी कुरान में आगे सुनते जाएं। अल्लाह करीम ने फरमाया वा नूहन हदैना मिन कब्लो ऐ मेरे प्यारे जिस तरह हमने तुझे इज्जत दी है मेरे प्यारे इब्राहिम और फिर तेरी नस्ल से अंबिया का एक सिलसिला जारी किया है फरमाया इस तरह तुझसे पहले भी एक मेरा प्यारा गुजरा है उसका नाम नूह है हदैना मिन कब्लो और तुझसे पहले हमने उसे भी नबुव्वत से सरफराज करके उसकी कौम पर फजीलत अता फरमाई व मिन ज़ुर्रियती दाऊद और है मेरे प्यारे तेरी नस्ल से तेरी औलाद से तेरी ज़ुर्रियत से दाऊद भी आया वो भी शानों वाला तेरी औलाद से दाऊद भी आया वो भी शानों वाला व सुलैमाना वो भी शानों वाला व अय्यूबा साबरों का इमाम मैंने कहा मेरे आका की नस्ल से सबर करने वाला सिर्फ हुसैन अली मकाम नहीं है मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जद्दे आला हजरत इब्राहिम की नस्ल और उनकी नस्ल का वारिस एक अल्लाह का पैगंबर है हजरत अय्यूब गुजरा बदन पे मुश्किल जितनी भी आई आह नहीं बरी कहता है मेरे रब्बा अगर इस हालत में तू राजी है तो तेरा बंदा अय्यूब भी राजी है। हक जारिया और आगे अल्लाह करीम ने फरमाया व यूसुफा और है मेरे प्यारे इब्राहिम तेरी नस्ल से मेरा प्यारा यूसुफ भी गुजरा है हमने उसे भी इज्जत अता फरमाई। मुझे बताएं अल्लाह बंदे को हुस्न इतना अता फरमाए कि जिसे मुंह पे अपने पर्दा करना पड़े 3 महीने का भूखा और प्यासा दीदार करे अल्लाह भूख भी मिटा दे प्यास भी मिटा दे शान ये मिली है लेकिन अंधे कुएं में भाइयों ने फेंक दिया एक अरसा अपने वाले से दूर रहे लेकिन वही भाई जब दरवाजे पे आए तो फरमाया हम इब्राहिम की नस्ल के वारिस लोग हैं हम हाय हाय और आवा वैला करने वाले नहीं हैं लोगों से इंतकाम लेने वाले नहीं है फरमाया तुमने जो किया था वो तुम्हारा किरदार है फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम जाओ आज तुम पर कोई सख्ती नहीं की है मैंने तुम सारों को माफ कर दिया। ये हजरत इब्राहिम की नस्ल के वारिस लोग हैं। लोग हसनैन का जिक्र करेंगे मदीना में आपकी विलादत हुई हुजूर ने गुट्टी दी और डायरेक्ट करबला में मेरे दोस्तों ये तसलसल मौजूद है अगर आप कुरान पढ़ें आगे अल्लाह करीम ने फरमाया व मूसा व हारून मूसा भी इब्राहिम की नस्ल का वारिस हजरत इब्राहिम भी हजरत इब्राहिम की नस्ल के वारिस अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। अल्लाह करीम फरमाता है इनकी जिंदगियां पढ़ो इनके जिंदगी के हालात पढ़ो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी क्या है वक़्त का बादशाह है फिरौन ऐसा जालिम व जाबिर है सिर्फ अपनी सल्तनत के
खत्म होने के डर से 18,000 माओ की गोदें उजाड़ के रख दी। लोग कहते हैं यजीद बड़ा जालिम है, था जालिम है। हुसैन ने टक्कर ली, अलम जहाद बुलंद किया। क्यों? फरमाया मैं नस्ल इब्राहिम का वारिस हूं और मैं अपने अब्बा जान की नस्ल से वो प्यारा हजरत मूसा और उनका किरदार देख रहा हूं जिसने बड़े दरबार में जाके कहा था, ओ फिरौन तू रब नहीं है, मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है, जो जहानों का रब है। उसने कहा तुझे पता नहीं है मैं कत्ल करता हूं। फरमाया मेरा दुनिया में रहना या जाना कोई माना नहीं रखता, माना ये बात रखती है कि रब का नाम बुलंद हो, दीन इस्लाम बुलंद हो जाए। अल्लाह करीम फरमाता है वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, फरमाया हम इसी तरह एहसान करने वालों को जज़ा देते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इन पर इम्तिहान भी बड़े बड़े भेजे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें इज्जती भी बड़ी दी, इन्हें मुकाम भी बड़े दी। वो मुकाम क्या है? सूरत उस-स्वाद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस बादशाह की तरफ इशारा फरमाया। सूरत उस-स्वाद के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बादशाह का, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम की नस्ल के वारिस हैं, उनकी नस्ल में हजरत दाऊद के बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी इज्जत बयान की है, इनका मर्तबा बयान किया है। वो क्या है? अल्लाह करीम ने फरमाया फसख्खरना लहु रीखा, ऐ दुनिया वालों ये मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद अमजाद, ये मेरे प्यारे की औलाद और जुर्रियत, इनमें बाज नबी हैं, बाज रसूल हैं। अगर रसूल और नबी नहीं भी हैं फिर भी ये इज्जत वाले हैं, क्योंकि ये मेरा चुनाव है, ये मेरे चुने हुए हैं, इनकी रगों में मेरे प्यारों का खून है। रही बात एक नबी की, फरमाया फसख्खरना लहु रीखा, मैंने इन पर अपनी आजमाइशें भेजी, ये मेरी आजमाइशों में पूरा उतरे, मेरे इम्तिहानों में पूरा उतरे। जब इम्तिहान पास कर लिया तो मैंने इन पर करम ये किया कि इनकी नस्ल में हजरत सुलेमान है, हमने हवा पर इसको हुकूमत अता फरमा दी है। फसख्खरना लहु रीखा, हमने हवा को उसके काबू में दे दिया है, उनके लिए मुसख्खर कर दिया है। और अगले जुमले कुरान मजीद के आप सुनेंगे, आपके दिल को ठंडक पड़ जाएगी कि ये अहले बैत नबुव्वत हुजूर के खानदान वाले कितने रब की बारगाह के मुकर्रब हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के लिए इन्होंने दुनिया की हुकूमतें छोड़ी, दुनिया की जहां मालो दौलत छोड़ा। अल्लाह ने सिर्फ दुनिया पर ही नहीं अपनी कायनात के अंदर दिलों का इन्हें बादशाह बना दिया। अल्लाह करीम फरमाता है मेरे इम्तिहानों में पास हुए तो मैंने उसके लिए हवा को आसान कर दिया। और आगे लफ्ज़ है तजरी बे अमरी रुखाअन हैसो असाब, फरमाया हवा मेरी है, मेरी मखलूक है, लेकिन चलती इसके हुक्म से है। हवा चलती, हवा कौन चलाता है? सारे बोलो कौन चलाता है? कोई लोग हैं ना, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सकता कहता हूं कुरान के लफ्ज हैं और जमहूर मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बिला तजरीब अमरे ही ज़मीर का मर्जा यहाँ अल्लाह नहीं है। जमहूर मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती तक मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा, इस ही ज़मीर से मुराद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की, अल्लाह ने इज्जत क्या दी? हवा को इनके ताबे कर दिया। अब हवा आए, तूफान आ जाए तो क्या हालत होती है? तूफान आ जाए, अनेरी लांदे पता लगे वह तूफान आ गया तो बंदे हाथ पैर नहीं पावे, कपड़े कुंजो जी, बर्तन ऐसे रखो जी, आओ फलानी शाइन तको। लेकिन हम आम हैं, ये आले इब्राहिम है। फरमाया मेरी हवा चलती है तो इनके इशारे से। और अब तफसीर की किताबों में मैंने पढ़ा, आंधी आ रही होती, हजरत इब्राहिम जुबान से नहीं बल्कि यूं आंधी आ रही है,
अल्लाह का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुंह से नहीं कहते पीछे मोड़ आओ दिलाग, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात है। हजरत सुलेमान कहते नहीं आए ओदे नहीं आना, ए कहते ना गाल हो रही जी, और मुंह से भी नहीं। ऐ होंदा ना कई बच्चे होंगे ना जेड़े बंदे सिखाए होंगे कि भला इरफान सिद्दीकी साहब दस रहा है बच्चे नौजवान मेरे नाल बड़े मुआविन ने, ते याद रखो है तुहाडे उस्ताद ने अगर ए इज्जत है ना मिलाद शरीफ च या मुहर्रम शरीफ प्रोग्राम करांदे ते ए सारा सेरा तुहाडे सिर है, ये तुहाडी कामयाबी है, ये अल्लाह दी बारगाह च तुहाडी इज्जत है कि तुसीं इन्हां दे मुआविन हो। ते कुछ बच्चे होंदे ना जेड़ियां रमज़ान दिल दियां समझदे दे अंदर दे इशारा उस्ताद करदे बावजान काम करदे उस दसण दी जरूरत है। अल्लाह करीम ने फरमाया सुलेमान प्यारे तू मेरे इब्राहिम की नस्ल का वारिस है, मैंने अपनी पूरी कायनात पे तुझे हाकिम बना दिया है, अब बार बार मुझसे जरूरत नहीं है पूछने की, हवा पर भी तुझे हाकिम बना दिया है, इशारा करना तेरा काम है, चलती हुई आंधी का रुख पलट देना मैं खुदा बंदे आलम का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे अल्लाह करीम ने फरमाया हाय सो असाब है दो आंधी आ रही ना प्यारे हुन तेरी मर्जी है, मेरे वाले पास तवज्जो करो, मैं पहले दसिया गल नारे वाली तकरीर नहीं, अगर नारे ना मिला तो मैं थोड़े राजी हूं, लेकिन सुनो ये यार कैसी नस्ल है, ये खानदाने नबुव्वत और खानदाने इब्राहिम और नस्ल मुस्तफा कितने अजीब लोग हैं। लोग कहते हैं जी यजीद के साथ इनकी बराबर, मैं क्या लाना तो तेरी सोच पे, कहां यजीद और कहां आले इब्राहिम की नस्ल, तुझे शर्म नहीं आती? अरे ये तो वो वारिस नबुव्वत लोग हैं जो इशारा करे हवा अपना रुख पलट दे। लोग कहते हैं करबला में हुसैन मांगता रहा पानी, हमने कहा हुसैन सुलेमान का वारिस है वारिस, अगर हुसैन चाहता ना करबला में मुझे पानी मिले तो तू फिरात की बात करता, अल्लाह जन्नत से पानी के चश्मे जारी कर देते, लेकिन उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ राह कुर्बान में कुर्बान करके ये पैगाम दिया लोगों दुनिया में रहना प्यासा रहना या शेर होके रहना कोई माना नहीं रखता, माना ये बात रख दिया कि किस बात में मेरा रब राजी है, किस बात में वो राजी है, वगरना ये तो वो लोग हैं हवा को इशारा करें और इशारा भी अबरू से करे, हवा रुख पलट दे, हवा रुख पलट दे। और आगे अल्लाह करीम फरमाता है खई सो असाब, सोने जिधर तू आके उधर मुड़, वैसे आओ तो आ रही थे हैं इशारा की थी तो उधर ही वापस बना, मजा कर रही है नहीं कर रही। आगे सुनो बरादरान इस्लाम, में बात को फैलाना नहीं चाहता, अल्लाह करीम ने फरमाया वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइम व गव्वास, फरमाया है मेरे प्यारे ये तो हवा है, हमने तेरे ड्यूटी के अंदर तेरे हुकूमत के अंदर तेरे महकूम वो दयाओं कर दिए हैं, वो बड़े बड़े इफरीत कर दिए हैं, वो बड़े बड़े जिन कर दिए हैं जो लाखों टन का पत्थर उठाए इमारतें बना दे, बड़े बड़े बनना बहुत बड़े बड़े पत्थर इरामे मिस्र तक क्या बड़ी तराड़ जनाब जुड़ी पई है, लखा टन दे तामीर हुई पई है, ते आज भी दुनिया परेशान है, बड़े 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 पत्थर है इस जगह दे इकट्ठे कीते की करन, दुनिया सोच इंटरनेशनल पूरा यूरोप इस गल ते परेशान है, पर इरामे मिस्र बने की करन। हमने कहा कैसे बने, अल्लाह करीम फरमाता है मेरे प्यारे तू मेरे इब्राहिम का वारिस है, तो मेरी चाहत है, मेरा इज्तिबा है, मेरा इस्तीफा है, तू मेरा चुना हुआ है, तुझे तेरी कौम पे मैंने फजीलत अता फरमा दिया है, बड़े बड़े बन्ना बड़े बड़े माबार जिन और दयाओं मैंने तेरे ताबे कर दिए हैं। और अल्लाह करीम फरमाते हैं वगव्वास, और समंदर की तह में गोता लगा के हीरे और जवाहरात निकाल कर लाते हैं, सोने तेरे इशारे पर, सात समंदर की तह में हजरत इब्राहिम दयाओं को हुक्म देते जा फलां मछली के पेट में फलां कीमती मोती है निकाल के ले आ, वो दयाओ गोता लगाता और एक पल के अंदर वो मोती निकालता और हजरत सुलेमान के सामने पेश कर देते।
क्या ये कम शान है? अरे हुसैन अली मकाम की शान बयान करो तो कुरान से करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके खानदान पे बड़ा करम किया है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आई तो इन्होंने भी पलट के नहीं देखा। रब्बा अब जान जाती है, बेटे जाते हैं, औलाद जाती है, प्यासे हैं, भूखे हैं। फरमाया सोनिया तूने भी बड़ा करम किया, लेकिन हमने भी तेरी राह में बचाकर कुछ नहीं रखा, हमने भी कोई बचाकर नहीं रखा। आगे सुने, अल्लाह करीम फरमाता है व आखरीना मुकर्ररीना फिल अस्फाद। ऐ मेरे सोने ये जिन्नात ये दयाओ बड़े बड़े कवि हैकल जिस्म वाले सारे तेरे ताबे हैं, जो तेरी बात मानता है माने, तेरी बारगाह में रहे तो उस पे राजी रहे। और रही बात इनकार करने वालों की, रही बात मुनकरीन की, जो तेरा मुनकर हो, मैंने तुझे हुकूमत अता फरमा दिया, इनको जकड़ कर जंजीरों में तू इनको कमरों में बंद कर दे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मखलूक मेरी है, हाकिम मैंने नस्ल इब्राहिम को बना दिया। जकड़ के फेंक दे। और हजरत इब्राहिम बड़े बड़े दयाओं और कवि हैकल जिन्नात को जंजीरों में जकड़ते और कमरों में बंद कर, किसी की जरूरत नहीं थी चूचना करने की। आगे अल्लाह करीम फरमाता है, अच्छा यहाँ पर बड़े बड़े लोग कहते हैं जी ये मौजज़ा है, ये क्या है? गल समझ आ रही है ना? ये मौजज़े दी गल है जी। मौलवी साहब तुसी गल चाह के वधा के बयान कर रहे हो, ए नबियां दी शान है ते मौजज़ा। हमने कहा मौजज़ा की तारीफ आप करें। अब तारीफ मौजज़ा की हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्ती तौर पे उन्हें यह मुकाम दिया, बाद में ले लिया। आले इब्राहिम का बुग़्ज़ देखो लोगों के दिलों में। कहते हैं जी आपने जो लंबी चौड़ी ये बात बयान की है ये मौजज़ा है, और मौजज़ा ये है कि अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए ये शान देता है फिर वापस ले लेते। मैंने कहा सिद्दीकी साहब आपने मुहर्रम के अंदर 25 उलमाए किराम को यहाँ बुलाया इस मस्जिद शरीफ के अंदर, ये आपका एजाज है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मुहर्रम शरीफ के अंदर मैं 5वां बंदा हूँ, फकीर आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आप लोगों ने सब उलमा को मौलवियों को पैसे दिए होंगे, किसी किन भी आके बेसी तो देते हैं, बहते काट के दे के जा, तो अनगाल समझ नहीं आई। कहते हैं अल्लाह ने नबी को मौजज़ा दिया, और मौजज़ा जया के वक्ती तौर पर शान मिलती है। ठीक है अल्लाह ने देव पर उन्हें हुकूमत दे दी, अल्लाह ने हवा उनके लिए मुसख्खर कर दी, लेकिन ये मौजज़ा है और मौजज़ा वक्ती होता है, फिर अल्लाह वापस ले लेता है। मैंने कहा जो देता है ना, अगर कुछ बंदे दे पुत्रा ली गाल उसमें चोवे तो वापस और वापस अल्लाह के बंदे जिस चीज को अपने लिए अच्छा ना समझे, आप अल्लाह के लिए कैसे उस बात को मान रहे हैं? और खुदा के बंदे बंदगाने खुदा, ये खुदा की अता है, ये खुदा का करम है, ये खुदा की मेहरबानी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी पर मेहरबान होता है ना, जब तक वो इताअत व फरमाबरदार रहता है, अल्लाह उससे अपनी अता कभी वापस, सारे बोलो वापस नहीं लेता। और ये सिर्फ अता वक्ती नहीं है कि तेरे लिए ही खास है। फरमाया सोनिया प्यारिया हमने तुझे दे दी है ना, हमने तुझे दे दी है तो सुन, हाज़ा अताउना, ये तेरे ऊपर हमारी अता है, ये तेरे ऊपर हमारी। अजा तकरीर शुरू भी को नहीं हुई तो तुसी थक गए हो। अजा तो तमीद है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं थके, मुझे परेशान हो। तकरीर भारी भी कोई नहीं, मैं तो वो गल समझा के वैसा इंशाअल्लाह तुहानू फलसफा शहादत हुसैन ते हसन बिल्कुल समझ आओ, क्योंकि बुनियाद ना होवे ना तो गल समझ नहीं आती। बुनियाद हो सी तो पता लग सी। इन्ना जणिया जी हैडा वड्डा काम कर दिता ते कीता क्यों? पिछे नमूने मौजूद है, पिछे नमूने, अब बोलो ना, पिछे नमूने मौजूद है। शाना पिछे तकिया अपने अबाओ अजदाद दी, ऐस तो गल्लां होइयां। अल्लाह करीम फरमाता है हाज़ा अताउना, ऐ मेरे सुलेमान ये तेरे ऊपर मेरी अता है। कहते हैं सुभान अल्लाह, ये तेरे ऊपर मेरी अता है। या अल्लाह तूने मेरे ऊपर अता कर दिया है, जिन्नात भी मेरे मुसख्खर, दयाओ भी मेरे मुसख्खर, हवा पर भी मुझे हुकूमत दे दी, चरिंद परिंद दरिंद सारी कायनात को मेरे ताबे कर दिया। या अल्लाह ये वक्ती है। फरमाया ना ना ये वक्ती नहीं है, मैं जिस पर राजी होता हूँ उसे वक्ती हुकूमत नहीं देता, बल्कि वो दुनिया से चला भी जाता है, उसके दुश्मन का नामो निशान मिट जाता है। नथिया की
की मस्जिद मदनी के अंदर भी हुसैन हुसैन के नारे लगते। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। हाज़ा होना ऐ मेरे प्यारे मेरी अता या अल्लाह करूं क्या। फरमाया फमनुन, फरमाया फमनुन सोने तुझे दे दिया अब चाह तो वंड, अब चाह तो आगे तकसीम कर। आओ अम से या अपने पास रख बेगैर हिसाब तुझे अता कर दी है। अब जिस जिसको देता है देता चला जा, देता चला जा, देता चला जा। खजाने मेरे हैं तकसीम करने वाला तू हो जा। बेगैर हिसाब तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं है। जिसे तू देगा हम उसे भी कबूल कर लेंगे। तो मालूम हुआ जैसे रब देता है उसके साथ फिर हिसाब किताब वाली गाल है। अच्छा, बड़े मजे की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं जाना चाहते थे ना, इरादा करते तो परिंदों को कहते इकट्ठे हो जाओ सारे। किसको कहते हैं? जवाब देता करो ना, मैं समझ आया गाल तो पहले पै गई। परिंदों को क्या कहते हैं? नेड़े नेड़े जाओ, कामो ते चिड़िया हो ते कबूतरों ते हैं सारिया चीज़ां ने ला इकट्ठे हो जाओ जरा। जी हुजूर इकट्ठे हो गए। क्यों? फरमाया तकदे ना धोपे ते साया करो साढ़े सिरां ते। मैं ते रुक के गल करा चंगे भले मौलवी याद है तक ना, मौलवी का भी दिमाग खराब हो तो देव जी गल्लां करदा, हालांकि कुरान पढ़ा उस। हम भी नबी जैसे गल सुनी ने ना। ए साड़ियां तकरीरां इंज एवें नहीं होंदियां, असीं पढ़दे हैं चीज़ां ते सानूं दुख लगदा। कहते हैं हम भी नबी जैसे, और शक्ल देखो कि बात बेटा नहीं मानता। और नबी वो है जो परिंदों को इशारा करे तो साया करने के लिए लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाए। हज़रत सुलेमान हर चीज को इशारा करते कि इकट्ठे हो जाओ। परिंदों को दरिंदों को हर चीज को हुक्म देते कि चलो मेरा हवा तख्त उठाओ, उठाओ तख्त। आसफ बिन बरखिया जिन्हों को बुलाते ये आपके वजीर थे, आपके साहबी थे। वो तख्त उड़ता और जिधर जाते एक एक महीने की मुसाफत आप चले जाते, बगैर हवा के, बगैर पेट्रोल के, बगैर ईंधन के तख्त उड़ रहा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये आले इब्राहिम, ये तख्ते मोहम्मदी है, ये तख्ते इब्राहिमी का फैजान है कि हवा में तख्त उड़ रहा है और कोई पेट्रोल नहीं लग रहा, मखलूक उड़ा के ले गए। एक दफा हजरत इब्राहिम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो रूट था ना वो चेंज हो गया। ये सीरत इब्ने हिशाम के अंदर मैंने पढ़ा। आप बैतुल मक़दस से उड़े तो जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना तैयबा है ना, उस जगह के करीब पहुंचे जिस इलाका में नबी पाक का शहर मुबारक है मदीना, तो तख्त नीचे बैठ गया। तख्त की परवाज खत्म हो गई। आपने फरमाया आसिफ चेक कर यार केड़ी चीज कमी कर रही हैं? अल्लाह के प्यारे बड़ी कोशिश की है, तख्त तोड़ ही नहीं रहा। फरमाया फलाना फटा है, उधर करे उधर करे आगे पीछे। उन्होंने कहा जी को नहीं है, गाली को नहीं। फरमाया उस इफरीत को बुलाओ, खास इफरीत को। वो इफरीत आया, फरमाया लाजोर तू जे आंदा है तुहाडे उठन तो पहले पहले मैं ओ बड़े दूरों जड़ा ना यमन जो तख्त लिया उसा हैं बिल्किस दा ते हुण चाह नहीं उड़ रहा, उस भी बड़े जोर लाया ते तख्त को नहीं उड़े। अब अल्लाह का प्यारा है, जब इम्तिहान आया मुश्किल आए तो हम कहते हैं ओ हो साढ़े नाल क्या हो गया। लेकिन अल्लाह के बंदों का तरीका ये है कि मुश्किल में वो रुजू अल्लाह करते हैं। वो क्या करते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह क्या तेरी अता खत्म हो गई या मेरी दुआ खत्म हो गई? वजह क्या है कि मैं तेरा नायब हूँ, तेरे इब्राहिम की नस्ल का वारिस हूँ, मैं तेरा पैगंबर हूँ, तेरा बंदा हूँ। तेरा मुझसे वादा है कि तूने पूरी कायनात पर मुझे हुकूमत दे दी है, ये तख्त उड़ नहीं रहा। फरमाया प्यारे न मेरी अता खत्म हुई है, न तेरी दुआ खत्म हुई है, न तेरा मेरी बारगाह में मुकाम कम हुआ है। बात यह है कि तूने अपना इलाका छोड़ दिया है, तूने अपना इलाका छोड़ दिया है।
अब अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे वो सामने जो तुझे पहाड़ नजर आ रहा है उस पहाड़ तक अपने तख्त से नीचे उतर, अपनी जूतियां उतार, पैदल चल, उस पहाड़ तक पहुंच, तेरा तख्त जमीन से खींच कर उधर लाया जाएगा। जब उस पहाड़ के करीब होगा फिर तेरे तख्त की परवाज शुरू होगी। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जूतियां उतारी, जूतियां उतारने के बाद उस पहाड़ तक पहुंचे, उधर जब तख्त पर बैठे तख्त फिर परवाज करने लगा। अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मेरे रब्बा अब इस तख्त पर बैठकर परवाज करने में मजा नहीं है, पहले मुझे बता इस जगह पर मेरे तख्त ने परवाज क्यों छोड़ी है। अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे एक याद है वादा मुझसे किया था तूने, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। फरमाया याद है आलम अरवाह में मैं वो सारे नबियों को मैंने जमा करके तुमसे एक ऐद लिया था कि अल्लाह याद है। फरमाया अर्ज किया अल्लाह उस ऐद का इसके साथ क्या ताल्लुक है। फरमाया ये वो जगह है जिस रसूल के ऊपर ईमान लाने का तुमने मेरे साथ वादा किया था ना, ये वो ही जगह है जिस जगह पे मेरा वो इज्जत वाला रसूल तशरीफ लाएगा। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में मेरे महबूब की हिजरत गाह है और उनका घर यहाँ है। खुदा की कसम सीरत इब्ने शाम के अंदर मैंने पढ़ा हजरत सुलेमान मचल गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बा अगर यही बात है तो तूने मुझे नबुव्वत और रिसालत भी उनकी शान में की सदके अता की थी। या अल्लाह अगर ये उनकी हिजरत गाह है, ये उनका घर है, ये तेरे नबी आखिरुज़्ज़मा की जगह है और क़यामत की जगह है, तो मैं रब्बा उस वक़्त तक इस मैदान को नहीं छोड़ूंगा जब तक 10 मरतबा इस मैदान के अंदर मैंने तवाफ नहीं कर लेना। मैंने कहा जिस हुसैन अली मकाम और जिस हसन अली मकाम के जिक्र के लिए हम मौजूद हैं उनकी और नस्ल भी बड़ी इज्जत वाली है और हजरत इब्राहिम के सारे वारसान बड़ी इज्जत वाले हैं, लेकिन जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल हसनैन करीमैन है वो इज्जत वाला है। और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान से फरमाया मेरे प्यारे अगर तू इस जगह से आज पैदल ना चलता ना तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी रब्बे जुल जलाल होने की कसम, मैं तुझसे तेरी सारी नेमतें छीन लेता। अल्लाह ताला ने फरमाया सोनिया मैं तुझसे सारी नेमतें छीन लेता, अब तूने मेरे महबूब की इज्जत की है ना, जा तेरी सारी पिछली सारी जो नेमतें ना वो बहाल है, अब उड़ना शुरू। तो बरादरान इस्लाम अल्लाह करीम ने क्या फरमाया हाजा अताउना, हाजा ऊंचा बोलो हाजा अताउना। और ये अता हजरत सुलेमान की है, ये अता हजरत, अब कहां हजरत सुलेमान और कहां आमना का लाल। अल्लाह करीम ने उनके बारे में भी अता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अब मौजू की तरफ आए, अब समझे कि हमारी तकरीर शुरू हो रही है इमाम हसन की शान में। अल्लाह करीम ने फरमाया वह मेरे प्यारे मेरी अता सुलेमान के लिए भी बगैर हिसाब के थी, लेकिन वो भी मुतलक नहीं थी, वो भी उमूम वाली नहीं थी, उनकी भी अता मेरी अता उन पर भी बड़ी कामिल थी। लेकिन हुकूमती मामलात के अंदर रही बात तेरी, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता फरमा दिया है, मैंने तुझे कौसर अता फरमा दिया। और कौसर से क्या मुराद है, इल्म के अंदर भी बंद नहीं है, नबुव्वत के अंदर भी बंद नहीं है, रिसालत के अंदर भी बंद नहीं है, ईमान के अंदर भी बंद नहीं है, और कुव्वत हाफजा के अंदर भी बंद नहीं है, शुजाअत के अंदर भी बंद नहीं है, सदाकत के अंदर भी बंद नहीं है, इमामत के अंदर भी बंद नहीं है, दयानत और शराफत के अंदर भी मुकय्यद नहीं है। फरमाया सोनिया जो जो खसाइस इंसान के हो सकते हैं तुझे हर खसलत और खूबी के अंदर कसरत अता फरमा दी है, बल्कि जो जो तेरा मजहर बन जाएगा हम उसे भी खैरे कसीर से नवाज देंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया हमने तुझे कौसर अता फरमाया, तुझे औलाद भी कसरत से अता फरमाई, तुझे असहाब भी कसरत से अता फरमाए, तुझे इज्जतें भी कसरत से अता फरमाई, तुझे शानें भी कसरत से अता फरमाई, तुझे इल्म और वकार भी कसरत से अता फरमाया। फरमाया जिस तरह मेरी खुदाई की कोई हद नहीं है तेरी रिसालत की कोई हद नहीं। इसका शान नुज़ूल सूरत अल कौसर का उलमा बयान करते हैं कि नबी पाक को अल्लाह ने 2 बेटे दिए मक्की दौर में। कितने बेटे, सारे बोले कितने बेटे, 2 बेटे अल्लाह ने मक्की दौर में दिए।
और दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों का विसाल हो गया। तो आस इब्ने वाइल मक्का का काफिर है, कफ्फार का सरदार, वो कहने लगा इन्ना मोहम्मदन हुवा कद अबतर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहने लगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बेनस्ल हो गए, उनका अब नाम कौन लेगा, क्योंकि ज़ाहिर है बंदे का नाम उसकी औलाद से जागता है, जिंदा रहता है, चलता है। जब उसने ये बात की ना, अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील मेरा कुरान नहीं ले जाता, दुनिया को बताता नहीं है, और जिसके बारे में तू कह रहा है हमने तो उसे अता किया है, उस पर तो हमारी अता है, उस पर तो मेरी अता है, और अता भी कौसर है। अल्लाह करीम ने फरमाया उसे जवाब दे, इन्ना तोइना कल कौसर, सोने हमने तुझे 2 बेटों की बात, तेरे 2 बेटे लिए, ये मेरा कानून है, ये तेरी खत्म नबुव्वत की शान है, ये तेरी खत्म रिसालत की शान है। रही बात तेरी औलाद की, ये आस इब्ने वाइल जो तुझे अबतर कह रहा है, इन शान का हुवल अबतर, तेरा दुश्मन पे नस्ल है। खुदा की कसम आज आस इब्ने वाइल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और रही बात हुजूर की औलाद की, दुनिया के किसी कोने में जाए तुम्हें सैयद जरूर मिलेगा, तुम्हें सैयद जरूर मिलेगा। मुझे बताएं करबला में इमाम अली मकाम के कितने बेटे जिंदा बचे? एक ही बच्चे ने। जिस टाइम इमाम अली मकाम ना यजीद लड़ाई की थी, तारीख दियां किताबां पढ़ो, यजीदियां को ही पूछ लियो भाई यजीद दे कितने बेटे? 14 बेटियां ते 5 धियां, 14 बेटे थे 5 धियां, कुल हो गए 19, कुल हो गए 19 उते पुत्र धियां है। ते पूरी दुनिया है छाननी में खंगालो ना, ते यजीद दी नस्ल एक भी नहीं मिलती, ते सैयद गली गली मिल जाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया तेरे साथ मेरा अता का वादा है, तेरे साथ मेरी अता का वादा है। और फिर हुजूर पर अल्लाह की अता और जनाबे हसनैन करीमैन पर मुस्तफ़ा की अता। बात को करीब करें ना, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आखिरी मर्जुल मौत में जनाबे सैयदा अपने बेटों को लेकर आए, या रसूलल्लाह ये आपके बेटे हैं, आपके नवासे हैं, इन्हें कुछ अता करें, इन्हें कुछ दें, इन पर करम फरमाएं। हुजूर ने हजरत इमाम हसन की तरफ देखकर फरमाया अम्मल हसनो लहू हिल्मी वसूददी। हुजूर ने फरमाया हसन के लिए मेरी सरदारी है और मेरा हिल्म है। बेटी तू ले आई है, वैसे तो ये मेरी शानों के मजर है। जब अबनाश जो कह दिया, जब बेटा जो कह दिया कि अल वाला तो सिर्रन ले अभी है, अब बेटा कह दिया तो अताएं हो गई, करम हो गया, लेकिन फिर ले आई है तो सुन ले, इसको मैंने अपनी सरदारी दी है। कह दें सुभान अल्लाह। इस हसन को मैंने मेरी, जिसके सर पर सरदारी की पग मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो, उसे दुनिया ना माने तो हम फिर यही कह सकते हैं कि तुम्हारे ईमान पर अफसोस है। आज दुनिया में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के झंडे भी हैं, उनके नाम की मस्जिदें भी हैं, उनके नाम के इमाम बारगाह भी हैं, उनकी नाम की महफिल भी हैं। हसन इब्ने अली का क्या कसूर है जिन पर मुस्तफ़ा की अता पहले है? फरमाया दिए मैंने अपनी पग नबुव्वत अली ते सरदारी अली हसन दे सिर ते रख देती है। उची आखो ना सुभान अल्लाह, उची आखो सुभान अल्लाह। और फरमाया मेरी दुई सिफ्त हिल्मी, मेरा हिल्म मैं अपने बेटे हसन नू अता फरमा देता। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन की तरफ तवज्जो फरमा के फरमाया लहू जूदी व जुर्रती। हुजूर ने क्या फरमाया? लहू जूदी व जुर्रती। फरमाया मेरी जुर्रत, मेरी सखावत मेरे हुसैन वास्ते। मेरे दोस्तों ये 2 गल्लां ए औसाफ इमाम हसन दी जिंदगी बयान करके ते मैं अपनी गल खत्म करना चाहना वा। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम हसन नु मुस्तफा करीम दियां सिफतां हुजूर ने खुद दितियां, अल्लाह ने अपने नबी नु दितियां, ते अल्लाह ने अपने महबूब नु फरमाया तू जिसा दे तेरी मर्जी है, जिसा न दे तेरी, जिसा दे तेरी मर्जी, रोक ले तेरी मर्जी। ते हसन मुजतबा ओ सिरदार है, जिसा नबियां दे सुल्तान अपनी सिरदारी अता फरमाई। ए बुखारी शरीफ भी मौजूद है तफसीलन। हजरत अबू बकरा हुजूर दे हदीस रावी ने, साहबी ने रिवायत करते ने कि सरकार ने एक दिन
अपने हैस गोडे ते अपने जानू ते इमाम हसन मुजतबा नू बिठाया ते एक दफा इमाम हसन वेखन ते एक दफा मजमे वेखन। ये मंजर तक ना बस सरकार है थे बिठाया इमाम हसन ते एक दफा बंदियां वेदे ते एक दफा इमाम हसन वेदे ते हजरत अबू बकरा रिवायत दे रहा ने कहंदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्नी हाजा सैयदुन, आगो सुभान अल्लाह, इब्नी हाजा सैयदुन, ऐ लोगो ये मेरा पुत्र सरदार है, वला अल्लाह अन युस्लिह बी बैना फिअतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मेरा पुत्र सरदार है ते मैं तक रहा अपनी निगाहे नबुव्वत ना, ए हुजूर ने अपनी वफाते मुबारक अपना विसाले बा कमाल उस तो पहले गल इरशाद फरमाई ते नबी पाक दे विसाल तो 30 साल बाद ए वाकया पेश आया ते गोया मेरे आका करीम ने दसया दुनिया वालों तुहाडा ए ईमान होवे या ना होवे वखरी गल है कि नबी को इल्मे गैब नहीं होंदा। मैं जेड़ी गल हसन मुजतबा 3 साला तो बाद करनी है मैं आज ही ओ दस के जा रहा। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरा पुत्र की है सरदार है, ए मेरा पुत्र ते फिर सरदार दी शान ने वेदा, फिर उस सरदार दी शान ने वेदा के शान है। आज साडे मुल्क पाकिस्तान अंदर गौर करो, किसी और मुल्क दी हुकूमत दी तरफ देखो, अपनी हुकूमत बचावन वास्ते दुनिया जुल्म कर दी है, लोगों को कत्ल कर दी है, हत्ता के अपने सक्के प्याओ मार देंदे लोग, सक्के बिरा कत्ल कर देंदे। मैं हाकिम बन जावा, मैं हुकूमत ते आ जावा, ऐ हसन तेरी सरदारी नो सलाम। 36 लाख मुरब्बा मील मराकश तो लेके बलोचिस्तान सिब्बी दे इलाके तक हसन मुजतबा दी हुकूमत, 40,000 बंदा नंगिया तलवारा कट के हसन मुजतबा दी गुलामी विच खल्लावा ते आपने फरमाया मैं अपने नाने दी उम्मत नू आपस से लड़ाना नहीं, मेरी हुकूमत चली जाए कोई गल नहीं, नाने दे उम्मती बच जावन मुआविया मैं तेन हुकूमत दे रहा वा। ऐ सरदारी है। कितने लाख मुरब्बा मील, 3 लाख मुरब्बा मील, 40,000 बंदा इन तलवारा काट के खड़ा। हसन मुजतबा हजरत अमीर मुआविया दी रिवायत है, जदों हजरत अमीर मुआविया दी हाथ ते बैत की थी ना हजरत इमाम हसन मुजतबा ते कोई परेशान नहीं कि बंदे हाथ नाप के सहन कराया होवे ना, है कि बंदे मजबूर करके सहन कराया। फरमाया खुशी खुशी मुआविया तू नबी पाक दा सहाबी है, अगर हुकूमत दीन इस्लाम दे कानून दे मुताबिक चलानी है तो जा असी हुकूमत छड़ देने सन, इन्हां दुनिया दी हुकूमतां दी जरूरत नहीं, जन्नती जवाना दा सरदार सन आमना दा लाल बना गया। ऐ सरदारी है या ऐ सरदारी है दसो। ऐ सरदारी दा इज़हार इमाम हसन मुजतबा क्यों कीता कि नबी पाक उन्हां अपना हिल्म ते सरदारी दी ताकत खुद अता फरमाई। ते यार लोग सिर्फ ऐस गल्लों हजरत इमाम हसन दा नाम नहीं लेंदे कि हजरत इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया दी बैत क्यों कीती, इस तो कीती कि हजरत अमीर मुआविया नबी पाक दे सहाबी ने। सारे बोलो हजरत अमीर मुआविया नबी पाक दे सहाबी ने। अगर हजरत अमीर मुआविया हक ना होंदे ते हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दे वड्डे भरा है, मर जांदे शहीद हो जांदे, कदी बातिल दे आगे झुकदे ना। हजरत अमीर मुआविया दी बैत करना इस गल दी दलील है कि हसन भी हुसैन दा वड्डा भरा है, मौला अली दा पुत्र है, सैयदा ज़हरा दा पुत्र है ते हुजूर दी बहादुरी और सरदारी दा मज़हर है। अगर हजरत अमीर मुआविया गलत होंदे ते हजरत इमाम हसन कदी बैत नहीं करनी, कदी बैत नहीं कर दी। ऐ सरदारी है। ते दूसरा हिल्म वाला वसफ सुनो, हजरत इमाम हसन मुजतबा नू सरकार ने फरमाया मेरा हिल्म पुत्रा तेरे वास्ते, ऐ मेरे बर्दाश्त दी कुव्वत, मेरी तहम्मुल मिजाजी, मेरा सबर तेरे वास्ते। ते सुन फिर सैयद ने किस तरह सबर कीता है। हजरत इमाम हसन मुजतबा नू जहर दिता गया। क्या दिता गया? सारे बोलो क्या दिता गया? और एक दफा नहीं कई दफा जहर दिता गया। बर्दाश्त करते रहे ते अपने घर वाले भी नहीं दसे। ऐ सबर है। साढ़े सिरे दर्द होवे ना, हाय 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 जनाब मौलवी साहब दम करे, पूरे महल्ले पता लगना बुजुर्गों सिरे दर्द। कई दफा जहर दिता गया। मेरी गल्लां सादियां ने लेकिन मैं समझ रहा कि तुहानू गल समझ आ रही है।
जहर सबर कर दे रहे। आखिरी मरतबा जदों आपनू जहर दिता गया और जहर इतना कातल है कि इमाम हसन मुजतबा दियां आंदरां दे टुकड़े कट कट के बह आ रहे हैं, जिगर दे टुकड़े कट कट के बह आ रहे ने। ये गल जदों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अली मकाम नू पता चली कि मेरे बड़े भाई इमाम हसन मुजतबा नू जहर दिता गया, आप आए ते तकिया तख्त एक थाली सामने ट्रे सामने पेश की गई। जदों आपने उल्टियां कीतियां आपने कै मुबारक फरमाइए ते आप दे जिगर दे टुकड़े भी कट के उस ट्रे च आ गए। इमाम हसन मुजतबा नू अर्ज की इमाम अली मकाम ने, ऐ मेरे वीरा दस ए तेरे ते जुल्म कह कीता है, कह तो जहर देता है ते सोल हिल्म वाले इमाम हसन मुजतबा दी शान ए हिल्म क्यों कीता, सिफत मुस्तफा दा मजर बने होए ने। फरमाया हुसैन करना की और की करसा हुजूर, मैं उस बंदे ने कत्ल कर दे जिस ए जुल्म तुहाडे ते कीता। ते सुनो इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया दो गल्लां ने, एक वो बंदा है जिस बारे विच मैन शक है कि फलां बंदे ने मैन जहर दिता, अगर मैं उदा ना लेवा तू उन्हों कतल करना है ते तेरे तो बेहतर नहीं कि मेरा बदला तू लवे, तेरे बदला लेने तो बेहतर है मेरा बदला मेरा रब लवे। मैं जानदा वां जेड़ा मेरा बदला मेरा रब ले सकदा है, वीरा तू ले सकदा। पर मैं एक तो ये गल मैं अपना बदला तैन नहीं देना, मैं चाहना कि मेरा बदला मेरा रब लेना है। ते दूसरी गल सुनो, आपने फरमाया दूई गल, जिस बंदे दे बारे विच मैंने यकीन ना होवे ना कि ऐस मैं जहर दिता ते मैं मौत दे दरवाजे ते किसी बेगुनाह बंदे नूं गुनाहगार साबित करके रब दी बारगाह च जाना नहीं चाहता। आज लोग बड़ी दलेरी नाल बड़ी बेबाकी नाल हजरत इमाम हसन मुजतबा दी बीवी ते जहर देने का इल्जाम लाते ने, वो झूठ बोलते हैं। दसो जिस इमाम हसन ने अपने सक्के भराऊ नूं भी नहीं दसिया कि फलां बंदे मैं जहर दिता है, तुहानू इल्जाम। मैं गल कच्ची ना पिया करदा, मैं अपनी गल दा जिम्मेदार हां। दुनिया दी कोई तारीख उठा के रहे हो जिस तारीख विच इमाम अली मकाम इमाम हसन मुजतबा आख्या होवे कि मेरी बीवी मैं जहर दी। ए इल्जाम है आले बैत नबुव्वत ते। हजरत इमाम हसन मुजतबा ने इमाम हुसैन नू भी नहीं दसे, इमाम हुसैन नू भी नहीं दसिया, इमाम हुसैन नू भी नहीं दसिया। ए हिलम वाला नबी पाक दा शहजादा है ते मेरे आका फरमाया है मेरे रब्बा तू गवाह हो जा, मैं इस नाल मोहब्बत करदा ते तू भी इस नाल मोहब्बत कर ते मेरे रब्बा जेड़ा मेरा हसन नाल मोहब्बत करदा है ना तू ओनू भी अपना महबूब बना ले। दोस्तों मरवान दा किरदार है मदीना शरीफ च इमाम हसन मुजतबा नूं गाली कढदा है, बड़ा जालिम बड़ा खबीसुल फितरत इंसान है, ये बड़ा खबीस लानती दे मलून इंसान है। एक गल और भी याद रखो, असी आले सुन्नत बिल्कुल अमन वाले लोग हां, बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाले लोग हां, लेकिन बड़े दलेर हैं इस मामले विच। साडा ए ईमान है जिन्हां नाल हुजूर दे आले बैत वालियां राजीनामा कीता उन्हां नाल साडा राजीनामा है, ते जिन्हां नाल दुश्मनी कीती उन्हां नाल साडी, उच्चा बोलो, उन्हां नाल साडी, उन्होंने बिल्कुल साढ़े दिल में कोई नरम मिजाजी नहीं, कोई नरम पहलू नहीं। लेकिन जिन्ना आले बैते नबुव्वत अपने सीने ना लाया वा तो उन्होंने तो जफा नहीं ना करनी चाहिए। ठीक है, मरवान बड़ा तंग किया इमाम हसन मुजतबा नूं, आप दा विसाल हो गया तो वह मरवान पिया रोवे, वह मरवान रोवे पिया ते कह पूछया मलूना सारी जिंदगी उस इस्तिकामत दे पहाड़ नूं तंग करदा रहा, उसन गाली देंदा रहा, उसन तंग करदा रहा, ठीक है, ते अज तू रो रहा। ओ मरवान आख्या यार गाल इंज ही है, मैं जदों भी इमाम हसन मुजतबा मा तंग कीता ना ते अपने घर दे दरवाजे ते खलो गए, फरमाया मरवान जो कुछ आखना ही आख ले, हुण मैं अपने घर दाखिल होने लगा। आदे ना इस तरह जिंदगी गुजारो, तुसी जिंदगी गुजार के गुजर जाओ ते तुहाडे दुश्मन भी तुहानू सलाम करन। इमाम हसन मुजतबा ओ जात है कि जिन्हां इंसान जिक्र करना चाहिए और बड़ी बेबाकी नाल करना चाहिए। यार लोग अगर हसन मुजतबा दा जिक्र नहीं किया सिर्फ इस गल्लों कि उन्हें हजरत अमीर मुआविया नाल सुलह क्यों की ते सन करना चाहिए, क्योंकि साडा ईमान है कि जिथे इमाम हुसैन अली मकाम दा शान है, जिथे आप दा मरतबा है, उस तो वध के जनाबे इमाम हसन मुजतबा दा मरतबा है।
अगर इमाम हुसैन अली मकाम ने 5.5 साल नबी पाक दी सोबत च रहे ना ते इमाम हसन मुजतबा 6 महीने ज्यादा कटे ते हुजूर ने पहले इमाम हसन मुजतबा दे मुंह च अपना थुक मुबारक पाया, अपना लुआबे दान पाया। पहले इमाम हसन मुजतबा दा नाम रखया, पहले इमाम हसन मुजतबा नु अपने सीने नाल लाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा ज़हरा दे बतन विच इमाम हसन मुजतबा पहले आए ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू आले बैत नबुव्वत दी मोहब्बत च जिंदगी और इसी मोहब्बत च मौत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।